नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित, डॉक्टर प्रवीण सिंह, डॉक्टर पूनम रानी वर्मा, डॉक्टर पंकज यादव सहित सभी आयोजक मंडलों का इस बात के लिए सादर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारत में गंगा एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर अंतर्राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का आयोजन किया। बहुत समय न लेते हुए मैं सीधा विषय पे आता हूं। मैं डॉक्टर सुधीर नारायण सिंह एवं डॉक्टर पद्मा सिंह ने सामूहिक रूप से एक शोध पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अनुग्रह किया आपसे, और आपने हमें उसकी अनुमति प्रदान की, जिसके लिए हम आभारी हैं। युगांतरकारी भारतीय सांस्कृतिक चेतना एवं गंगा, एक सजल सहज संस्कृति की अविरल सहस्त्रधारा, प्राचीनतम मानवीय सभ्यताओं के अभ्युदय उत्थान एवं अवसान की साक्षी विश्व की सभी प्राचीनतम नदियां रही हैं। गंगा की धारा को पाकर जो सभ्यताएं पल्लवित, पुष्पित एवं विकसित हुई, उनमें अग्रगण्य सनातन हिंदू सभ्यता है। गंगा वह पावन, पुनीत, कलुषनाशिनी, जगत तारिणी जलधारा है जिसकी अनुपस्थिति में सनातन हिंदू सभ्यता एवं संपूर्ण सांस्कृतिक वांग्मय एक निर्जन दुरूह दुष्कर मरुस्थल जान पड़ता है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि हिंदू सभ्यता ने गंगा को नहीं, अपितु गंगा ने हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति को धन्य किया है। हिंदुस्तान के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक इतिहास के चारों युगों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में न केवल गंगा का उल्लेख मिलता है, बल्कि उसमें उनके जलधारा की शुचिता, पवित्रता के महत्व को भी वर्णित किया गया है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से उद्भूत सदा नीरा निरंतर प्रवाहमयी देव नदी गंगा जब महाराज भगीरथ के तपोयोग की मनोवांछित परिणति होकर भूलोक पर गंगा की जलधारा के रूप में आई, तो सतयुग में हरिश्चंद्र और महारानी शैब्या की चांडाल के द्वारा ली गई कर्तव्य निष्ठा की परीक्षा की तट साक्षी बनी। तब जब त्रेता युग में प्रयागराज के संगम तट पर गंगा, यमुना व सरस्वती से मिली, तो त्रिवेणी तट पर प्रभु श्री राम भी कह उठे कि को कही सके ही प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। द्वापर युग आते आते भरतवंशियों में अग्रगण्य महाराज शांतनु की हृदय स्वामिनी, अंग सायनी तथा परम प्रतापी महायशस्वी देवव्रत अर्थात भीष्म की जन्मदात्री के रूप में युगांतरकारी भरत कुल की मर्यादित कुलवधु बनकर गंगा ने भारतवर्ष को गौरवान्वित किया। गंगा महात्म्य से चतुर्थ युग कलयुग भी पूर्ण रूपेण अभिषिंचित रहा, और शायद यह मान्यता और भी बलवती होती गई कि हरिद्वार, प्रयाग और नासिक में आकाश मार्ग से जब देवासुर संग्राम के अंत में समुद्र मंथन के उपरांत जब अमृत घट छलका, तो गंगा की जलधारा अमृत धारा में भी परिवर्तित। गंगा की चारों युगों की युगांतरकारी सजस्त्र धारा में सहस्त्रों सहस्त्र लोक कथाएं, जीवन उपयोगी दृष्टांत समाहित है। यह अप्रतिम प्रतिभाओं के उद्भव एवं अवसान का कलकल तत्क्षण और अभिराम मानव पथ हेतु मार्गदर्शन बना हुआ है। तदुपरांत गंगा यमुना के तट पर हिंदू व मुस्लिम दो पृथक पृथक सभ्यताओं के संगम का साक्षी बन गंगा जमुनी तहजीब का सम्मिलित स्वरूप भी विकसित गंगा तट पे हुआ। शहनाई के उद्भव पर्याय उस्ताद शिरोमणि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान ने देश विदेश में अनेकानेक मंचों पर इस गंगा जमुनी सभ्यता का उद्घोष किया। उन्होंने तो विश्व की महाशक्तियों के धन कुबेरों को भी मां गंगा तथा उनको धारण करने वाले विश्वेश्वर बाबा विश्वनाथ को श्रद्धेय एवं श्रेयस्कर समझ उन धन कुबेरों को अपनी सेवाएं देने से मना करने का जज्बा दिखाया। साहित्य की सनातन एवं शास्त्रीय विधाओं से लेकर लोक साहित्य तक जगत तारिणी गंगा की गूंज अप्रमेय है। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित गंगा चालीसा में यहाँ तक कहा गया है, गंगा ही नेम सहित मित धावत, दुर्जन हूँ सज्जन पद पावत, बुद्धि हीन विद्या बल पावे, रोगी रोग मुक्त हो जावे, गंगा न गंगा जो नर करही, भूखा नंगा कभौ न रही, निक्षत ही मुख गंगा माई, श्रवण दावी यम चरणी पराई। भारत भूमि की अनेकानेक लोक कथाएं, साहित्य, व्रत, त्योहार गंगा की निर्मल धारा से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि परंपरागत ब्रह्म विवाह की वैवाहिक संस्कार के पश्चात कन्या पक्ष और वर पक्ष के अग्रज लोग कन्या को आशीर्वाद देते हुए उस कन्या के चिर सुहाग की कामना गंगा की लहरों से करते हैं। माता सीता के वनगमन के समय जब माँ कौशल्या ने सीता जी को गंगा की लहरों सदृश अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, अचल हो ही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। यहाँ तक ही माँ गंगा मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति करने वाली भूतल पर एक देवी विग्रह के रूप में विराजमान है। माता सीता ने वनगमन के समय उनकी आराधना की और कहा कि उन्होंने वन से सकुशल वापस लौटने के लिए
सिय सुर सरी कहे हूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पूर्व मोरी, पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करहु जे पूजा तोरी। ऋषि महर्षि के साथ साथ कवियों की कल्पना में भी सदा नदी के सौंदर्य को महात्मा का वर्णन किया गया है, और यहाँ तक कि मरणोपरांत अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने के बाद मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। हमारे संस्कृत की ऐसी मान्यता है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी बिमले, मम मतिरास्ता तव पद कमले। निष्कर्षतः हम उपरोक्त दृष्टांत से देख सकते हैं कि भारत के 16 संस्कारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक गंगा प्रासंगिक है। गंगा सामान्य जनजीवन के लिए जीवन दायिनी और अचूक औषधि है, तो भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए गंगा प्राण स्वरूपणी है। गंगा की महिमा और उसका संपूर्ण मानव कल्याण हेतु योगदान को शब्द सीमा में सार्वगर्भित करते हुए हमें अपने शब्द लाघव एवं लेखनी की लघुता का उत्तरोत्तर आभास होता है। हमारी वाणी भी, हमारी जीवा भी गंगा गुण वर्णनम हेतु अत्यंत अपरिपक्व तथा अपरिष्कृत जान पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमने जितना वर्णित किया है वह अंत से पूर्ण को जानने का एक लघु प्रयास है, जिसमें हमसे बहुत कुछ अछूता एवं वर्णनातीत रह गया। और इस वेद परिचर्चा के सभी विद्वज्जनों से हमारा विनम्रतम अनुरोध है कि हमारे शब्द लाघव हेतु अपने विराट हृदय से हमें क्षमा दान दे अनुग्रहित करेंगे।